नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं आज के दिन। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या कहीं और बिजी हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपने लाइफ को जी रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं या अपने लाइफ में मगन है, हम यही चेक करेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Twin, please guide my dear angels, talk to me please। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं, क्या उनको मिस कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। देखिए, वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है ये, मुझे नहीं पता है ये कब टेडी डे, कब मिस डे, किस डे सब होता है। तो जो भी है, आप लोगों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। सर्च कीजिए वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि जो रीज़न दिया गया है वो मनाने वाली रीज़न है, मुझे नहीं लगती ऐसे। सो मैं नहीं मनाती हूँ वैलेंटाइन डे, कभी नहीं मनाया मैंने। और आप लोग अगर मनाते हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई डोंट नो कि वैलेंटाइन डे की स्टोरीज जानने के बाद भी लोग कैसे मनाते हैं वैलेंटाइन डे, आई डोंट नो। सो कुछ तो चल रहा है, पहले हम सुनते थे सिर्फ वैलेंटाइन डे, उसके बाद फिर तो वो 7 वीक मतलब एक वीक का पूरा सेलिब्रेशन हो गया। हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, पता नहीं क्या क्या डे होते हैं इसमें, टेडी डे, ऐसा कुछ कुछ। सो नहीं पता है मुझे, ठीक है, इसलिए मैं विश नहीं करूँगी आप लोगों को ये सारे डेज़ का। आप लोग चाहें तो एक दूसरे को विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लेयर जो कि है ऑब्स्टिकल, यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी है यहाँ पे। लिव इन द मोमेंट। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, यूनियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? ओवरऑल इनके लाइफ सिचुएशन मुझे यूनियन दिख रही है। अब यूनियन जो है क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। अगेन यूनियन की एनर्जी यहाँ पे आई है। ये इंसान जो अपने ओवरऑल लाइफ में यूनियन चाहते हैं, ठीक है। मतलब होता है ना कि सारी एनर्जी एक चीज़ में निकलती है ना। कभी हम बहुत फोकस होते हैं अपने आप में, कभी बहुत फोकस होते हैं अपने गोल करियर्स पे, कभी बहुत फोकस होते हैं कोई ऐसी जगह जो हम पाना चाहते हैं जिस चीज़ को। तो ये इंसान की पूरी एनर्जी यूनियन में लग रही है। या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ इनका है, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है जहाँ इनकी पूरी एनर्जी जो है वो यूनियन की तरफ लग रही है आपके साथ, ठीक है। एक इम्पेशेंट एक्शन ये आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं। इम्पेशेंट एक्शन, बिना सोचे समझे। ये जो एनर्जी है, मैं इसको हमेशा बोलती हूँ फटाफट पोस्टर और निकला हीरो। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाए, ऐसी एक एनर्जी है ये, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई एक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि फ़ोन कुछ देखने के लिए उठाया हो और आपको कॉल कर दे, आपको मैसेज कर दे, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि इम्पेशेंट एक्शन। लेकिन जब करेंगे ये एक्शन जब होता है तो फिर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। सो यस, हीलिंग, मतलब आपके साथ कनेक्ट होके इनको एक हीलिंग मिलेगी, एक शांति मिलेगी, ऐसा इनको लग रहा है। इनको अच्छा लगेगा, इनके मन को अच्छा लगेगा। जो ज़िंदगी चल रही है उसमें एक एनर्जी आएगी। सो एक एक्साइटमेंट होगी। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं। डिवाइन टाइम की एनर्जी यहाँ पे है और ये इंसान जो है
डिवाइन टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए फुल मून दिख रहा है, कुछ लोग फुल मून में कॉल मैसेज आ सकता है। टाइम है अभी 15 डेज़ और 13 डेज़ हैं। लेकिन ये इंसान फुल मून का वेट कर रहे हैं या तो, या डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। अब डिवाइन टाइम क्या होता है, समझिए कि डिवाइन टाइम क्या होता है, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, नहीं भी है तो हर चीज़ का डिवाइन टाइम होता ही होता है ना। जब कहते हैं ना कि समय नहीं आया है, समय कब आता है, जब आप जिस चीज़ के लिए आप दोनों का लड़ाई हुआ है, जिस चीज़ के लिए आप लड़े हो, अगर अलग हुए हो, वो चीज़ जब तक रिलीज़ नहीं होगी, जब तक आप सीखोगे नहीं कि क्यों हुआ वो, तब तक डिवाइन टाइम नहीं आता। डिवाइन का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है। डिवाइन तभी आप दोनों को मिलाते हैं जब आप दोनों रेडी होते हैं यूनियन के लिए। रेडी कब होते हैं, एक के मन में भी अगर नेगेटिव इमोशंस होंगे ना तो यूनियन नहीं होता है, ठीक है। एक के मन में नेगेटिव इमोशंस मतलब बहुत लोग ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जो कि ये चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर आए और उनसे सॉरी बोले और वो उनको रिजेक्ट करें, तो वो नहीं आएंगे सॉरी बोलने के लिए आपको। वो सोचते रहेंगे कि सॉरी बोलना है, नहीं आएंगे जब तक आप उनको माफ़ करके वो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं करोगे। अगर आपको वो अपने लाइफ में चाहिए, आप सामना करना चाहते हो, आप चाहते हो उनको देखना, उनसे बात करना, उनसे कनेक्ट करना, आप चाहते हो, तो आपका मन क्लियर होना चाहिए उनके लिए। सारे जो रास्ते हैं आप दोनों के वो क्लियर होने चाहिए। ऑब्स्टिकल आप तब क्रिएट करते हो जब आप नेगेटिव होते हो कि ये इंसान मुझे, इन्होंने धोखा दिया, चीट किया, जो भी हुआ था, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी उन्होंने किया आपके साथ में, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स थी, जब आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हो, रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक डिवाइन टाइम नहीं आता है। या फिर ये इंसान जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक डिवाइन टाइम नहीं आएगा। सो डिवाइन टाइम तभी आता है जब आप दोनों रेडी होते हैं। जब आप दोनों रेडी हो जाएंगे यूनियन के लिए, उसी दिन डिवाइन टाइम आ जाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत इमोशंस आप दोनों के मन में एक साथ होंगे, वही होता है डिवाइन टाइम, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि माफ़ कीजिए। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, नहीं भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी माफ़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, आपका जो लाइफ है वो क्लियर हो जाए। अगर ये इंसान नहीं तो कोई और इंसान से अगर आप कनेक्ट करो तो ये चीज़ें रिपीट ना हो, अदरवाइज़ आप लूप में फंस जाओगे, ठीक है। सो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए। सो न्यू बिगनिंग, ये इंसान बहुत पैशनेटली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है ये जो एनर्जी है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है, एक डिवाइन टाइमिंग को बताती है। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको वो फील नहीं आ रहा है कि ये आपसे कनेक्ट करें। समझिए इस चीज़ को, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग इनकी तभी आएगी या फिर इमोशंस तभी आएंगे जब आप दोनों के मन खाली हो जाएंगे, जब आप पास्ट को भूलोगे, जब आप पास्ट को रिलीज़ करोगे, इनको माफ़ करोगे, ये इंसान आपको माफ़ करेंगे, तभी आप इमोशनली कनेक्ट करोगे। जब आप इमोशनली कनेक्ट करोगे ना तो आप फील करना, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आपको मन करेगा आपके पार्टनर से आप मिलो, उनसे बात करो, उनसे कनेक्ट करो, और रोना आना बिना मतलब का, आप एकदम बैलेंस है लेकिन आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप अभी उनसे बात करें, अभी उनसे कॉल करें, उनकी आवाज़ सुने, वो एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। तो जब ये एनर्जी स्टार्ट हो जाए आप दोनों के बीच, इसका मतलब है कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं और आप दोनों रेडी हो रहे हैं यूनियन के लिए। यूनियन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, यूनियन प्रोसेस होता है धीरे धीरे। जब आप क्लियर होते हैं, आपका माइंड, आपका हार्ट हील होता है, आपके पार्टनर हील होते हैं, पास्ट रिलीज़ होता है, जो सीखना था वो सीखे आप दोनों, जो भी ऑब्स्टिकल आई थी उनको समझे हैं आप, रूट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आप फेस किए इस प्रॉब्लम को। जब ये सारी चीज़ें आप समझने लगोगे तब जाके वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे। सो हमारी लाइफ में हम जब भी कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी चीज़ हमारे लाइफ में जब आता है वो हमारे कर्मा होते हैं। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना तो आप ये भी समझ जाओगे कि जो भी आपने फेस किया वो क्यों फेस किया। इसलिए फेस किया क्योंकि कभी ना कभी आपने या तो उनके साथ या फिर किसी और के साथ या पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है जो कि आपको डिवाइन दिखाए हैं उनके थ्रू। जब आप ये चीज़ें समझने लगोगे, जब आप ये चीज़ें रिलीज़ करने लगोगे, एक्सेप्ट करने लगोगे, रिलीज़ करने लगोगे, फॉरगिव करोगे, तब होगा डिवाइन टाइम, ठीक है। सपोर्ट, ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं, ये इंसान आपको बहुत करेजियस देखते हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लीड करें, जैसा आप चाहें वैसा ये इंसान करे, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। इंटेंशन इनकी ऐसी है, ये अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में।
ये चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच जो होता है ना, ये सेपरेशन या फिर आर्गुमेंट, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे की बात को नहीं समझना, ये सब जो है ना, ये सब ख़त्म हो आप दोनों के बीच, और दोनों ही एक दूसरे को समझे, पैशनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, स्ट्रैटेजिकली, दिमाग से, प्रैक्टिकली, है ना, सोच समझ के चले और अपनी दोनों की खुशियों के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। ये इंसान ये चाहते हैं, इंटेंशन इनकी ऐसी है, ठीक है। रीचिंग आउट की एनर्जी आपकी एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप क्यों नहीं इनको रीच आउट कर रहे हो, क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो, तो बार बार फ़ोन उठा के देखना आपका कॉल आया कि नहीं, आपका मैसेज आया कि नहीं, या फिर आपके स्टेटस को चेक करना, या आपकी स्टोरीज़ को देखना, या फिर आपको देखना, और हमेशा ये सोचना कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप एक न्यू बिगनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं इनके पास जा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। नहीं जा रहे तो मत जाना बिल्कुल भी, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए। जब आप आगे से जाओगे उस इंसान को नहीं समझ में आएगा, जो उनको रिलीज़ करना है वो नहीं रिलीज़ करेंगे, फिर वो लूप में आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि वेट कीजिए, उनको समझने दीजिए कि कहाँ वो गलत थे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हो इनके साथ, आप कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हो इनको, आप इनको जो सक्सेस, जो खुशियाँ आप दोनों की है वो आप नहीं चाह रहे हो, आप इन तक रीच आउट नहीं कर रहे हो। डिसअपॉइंटेड आप दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी मिस आप दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये जो इंसान है ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इनको मिस कर रहे हो, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इन तक नहीं बढ़ रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो, इन तक रीच आउट नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपको रीच आउट करना चाहिए, एक प्रपोजल देना चाहिए, आपको इमोशनली इनसे कनेक्ट करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपसे ये सब चाहते हैं इंसान। और ऑब्स्टिकल क्या है? प्लेयर की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल है। ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है पास्ट में प्लेयर की एनर्जी में थे, या फिर आप बहुत लोगों से बात कर रहे थे, तो जो भी है आप दोनों के बीच में कोई प्लेयर एनर्जी थी जिसके चलते ऑब्स्टिकल क्रिएट हुई है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक प्लेयर वाली एनर्जी जो थी उसके चलते आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आप इनका प्यार समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर इनकी प्लेयर की एनर्जी थी, अगर ये बहुत लोगों से चैट करना, बात करना और लोगों से कनेक्ट होना, ऐसी एनर्जी अगर इनकी रही है पास्ट में, तो इसलिए इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आप इनसे प्यार ज़रूर करते हो, आपके मन में इनके लिए अनकंडीशनल लव है, आपको ऐसी फीलिंग्स इनके साथ होती है जैसे कि आपके पास्ट लाइफ लवर हैं, या फिर आपके सोलमेट हैं, ऐसी कोई कनेक्शन आपको फील होती है इनके साथ, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज़ हैं, इसलिए क्योंकि इनकी प्लेयर की एनर्जी रही है पास्ट में। सो आपको ऐसा लगता है कि अगर कनेक्ट करेंगे भी आप, तो भी आप क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी कि ये इंसान आपके साथ ही है, किसी और के साथ हैं। सो इसलिए आप जो है ना इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, या बहुत करेजियस हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने लाइफ को लेके हो गए हो। सो ये सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, या तो इनके प्यार को आप नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्लेयर की एनर्जी रही है पास्ट में, या फिर इनकी ये एनर्जी रही है माई वे और हाई वे, एटीट्यूड, एंगर, ईगो, डोमिनेंट करना, ऐसी एक एनर्जी रही है जहाँ ये इंसान सिर्फ अपने हिसाब से इस रिश्ते को इन्होंने चलाना सीखा है। मतलब जब ये चाहेंगे तब सेपरेशन आएगा, जब ये चाहेंगे तब ये बात करेंगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी रही है जो कि इनको लग रहा है कि इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसे इंसान के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, या फिर क्या इनके साथ फ्यूचर होगा आपका, ये सब आप सोच रहे हो और आप इसलिए नहीं जा रहे हो। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे, इनको भी आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है यू विल गेट थ्रू दिस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये समय भी चला जाएगा, जो सेपरेशन है ये भी कभी ना कभी ख़त्म होगा और आप दोनों मिलोगे, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये वेट कर रहे हैं आपका, ऐसी एनर्जी है। ये क्विट नहीं किया इन्होंने, टायर्ड भले हो गए हैं सेपरेशन से, थक गए हैं, लेकिन क्विट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया आपको या फिर आगे बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। सरेंडर किया है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। सरेंडर करके ये इंसान प्रेजेंट में जी रहे हैं, जो चल रहा है ना उसमें जी रहे हैं। हालांकि इनको आपसे यूनियन ज़रूर चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है प्रेजेंट में जी रहे हैं और सरेंडर किया इन्होंने, जैसा भगवान चाहेंगे, जो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब। सो ये क्या है रीडिंग? ये है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको यूनियन ज़रूर करना है, आप पे नज़र ज़रूर बना के रखा है इन्होंने, और इनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा ये टाइम भी, जो डिफ़िकल्ट टाइम है आप दोनों का, सेपरेशन जो है ये भी ख़त्म होगा, और डिवाइन टाइम आने पे आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। ऐसी एनर्जी इनकी है आज की, ठीक है। तो हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये। कहाँ गए कार्ड्स? सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान, क्या सोच रहे हैं इंसान? प्लीज़ गाइड। मेरे पार्टनर, मेरे
व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स मिस कर रहे हैं क्या? डिवाइन प्लीज़ गाइड। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके लाइफ में जो है वो झूठा हो सकता है, लेकिन आपका प्यार जो है इनके लिए सच्चा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने आप दोनों का प्यार जो है वो सच्चा है, इनको ऐसा लग रहा है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है ना, ये आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये सेपरेशन में आप दोनों बहुत ज़्यादा कुछ सीखे होंगे, आप लोग बहुत ग्रो किए होंगे आप लोग। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन आप दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इनर स्ट्रेंथ आप दोनों की बढ़ रही है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को और ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करना, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। ठीक है, फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल के आप दोनों को, मतलब पास्ट रिलीज़ करके आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा कुछ अगर है जब आपको लग रहा है कि नहीं आप बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकते इस इंसान को, तो समझना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना? मतलब देखिए किस तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आपको रिलीज़ ज़रूर करना होगा, ताकि आप किसी और के साथ अगर जुड़े आगे अपने लाइफ में तो ये चीज़ें रिपीट ना हो। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी की हुई ही हैं जो कि आपके पास वापस आई है। कर्मा इसी को हम कहते हैं, और कर्मा के चलते ही हमारा जन्म होता है। सो जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं मानते इन चीज़ों को, कर्मा को हम नहीं मानते, पास्ट लाइफ को हम नहीं मानते हैं, तो वो इसलिए वो लोग नहीं मानते क्योंकि उनको और झेलना बाकी है। जब आप ये चीज़ें समझने लगते हो तभी आपको ये समझ में आता है कि रियलाइजेशन है ना, रियलाइजेशन जब आपको होती है तभी आप उस चीज़ से निकल पाओगे। जब आप पानी में डूब रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप पानी में डूब रहे हैं, आप पानी को समझोगे ही नहीं कुछ, तो आप डूब जाओगे। जब आप ये समझोगे कि ये सब डूब रहे हैं, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, आपको यहाँ से निकलना है, तभी आप निकल पाओगे उस पानी से, है ना। सो ये एग्जाम्पल था बहुत गंदा सा एग्जाम्पल था, लेकिन यस ऐसे ही आपको समझना होगा। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारा किया हुआ ही होता है और वो वापस आती है हमारी लाइफ में। क्यों? ताकि हम रियलाइज़ कर सके, रिलीज़ कर सके। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी था वो आपका ही कभी किया हुआ है, या फिर पास्ट लाइफ का या फिर इस लाइफ का, जिसको आपको रिलीज़ करना चाहिए। अगर इस इंसान से आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी और से भी कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें फिर से आपके सामने आएंगी लूप की तरह, आप इसी में फंसे रहोगे। बहुत बार आपने देखा होगा एक ही चीज़ रिपीट होती है हमारे लाइफ में, है ना। कोई इंसान आता है, हमें बहुत प्यार करता है, फिर धोखा देके चला जाता है। हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, सामने वाला इंसान हमें धोखा देके चला जाता है। क्यों जाता है वैसे? इसलिए क्योंकि डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि आपने ये किया था, आप इसको रियलाइज़ करो। ठीक है, सो ये चीज़ें लूप में ना जाएं, इसलिए इसको रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है। इस इंसान के लिए नहीं तो अपने लिए रिलीज़ कीजिए इसको। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्यों नहीं आ रहे हो, मतलब आपको भी आने में या तो आप ख़राब लग रहा होगा, या फिर आपको भी ईगो हो गया होगा, या फिर क्यों नहीं आ रहे हो इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि किसी का सपोर्ट ले, आप दोनों ही किसी का सपोर्ट ले जो कि आप दोनों को मिला सके, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ इनको किसी का सपोर्ट, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर किसी ना किसी तरह से डिवाइन का इंटरफेयर हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप दोनों मिल सके। ये डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करेगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप दोनों अपने आप मिल जाओगे। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। ये प्रेजेंट को जी के ये इंसान जो हैं फ्यूचर को सोच रहे हैं। When we dream everything is possible, मतलब पॉजिटिव अगर रहेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको ऐसा लग रहा है अगर ये पॉजिटिव रहेंगे कि ठीक है ये टाइम भी खत्म हो जाएगा, डिफिकल्ट टाइम, और आप कभी ना कभी मिलोगे। सो ये एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो ये इंसान जो है मिलना चाहते हैं आपसे, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो ये इंसान ऐसा चाहते हैं ना कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है ये भी समझना इम्पॉर्टेंट होता है। उनको क्या चाहिए, उनके डिमांड्स क्या हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो ये सब चीज़ ये इंसान इनके दिमाग में आ रहा है, ये सब सोच रहे हैं। एक्शन में कितना आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिमाग में ये सब चल रहा है इनके। ठीक है, सो ये मिस कर रहे हैं, ज़रूर मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, एक हेल्दी टच, फिजिकल टच चाहते हैं, हक करना, किस करना ऐसा चाहते हैं, और एक
इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने टाइम से, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 11, 29, 14, 4 एंड 11। 11 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। एंड प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स से। वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए चिंता कर रहे हैं। मे बी आपने कुछ ऐसा दिखाया कि आप किसी और के साथ हो। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़। ये इंसान, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान रोते भी हैं तो किसी को नहीं दिखाते होंगे। अंदर अंदर वाली एनर्जी, मतलब थोड़ी ऐसी एनर्जी है ना इनकी कि ये अपने इमोशनल साइड को किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये साइलेंस इज किलिंग मी, आप जो चुप हो गए हो ना, ये इनकी जान ले रही है आपकी चुप्पी, ठीक है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। ये इंसान, अगर आप इनके पास नहीं हो तो ये इंसान जितना हो सके उतना अकेले हैं, जितना हो सकता है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट है, ऐसी एनर्जी है। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इनको लगता है कि क्या ये आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। गिव मी अ चांस, ये एक चांस चाहते हैं आपसे, ताकि ये इंसान जो है समझ पाए कि आपको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते से, और कितना ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाए और इस रिश्ते को सही कर पाए। इनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस ऐसे हैं। एक्शन जब ये लेंगे, ये कितना इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ये तो जब एक्शन लेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।